सर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा, इस मीडिया की मार्फत हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे मादीपुर में जो इफ्तार पार्टी लगभग 20 साल से होता आ रहा है और इसमें ख़ास तौर से महमूद ख़ान युवा इसमें शरीक, इनके दोस्त तमाम मौजूद होते हैं। इसमें उलमाए किराम की भी बड़ी तादाद होती है। मुफ्ती सुहेल साहब, मौलाना इरशाद साहब और क़ारी फ़खरुद्दीन साहब, हम सब शामिल होते हैं। बिरादरान वतन में से बहुत से लोग होते हैं और जो सियासत में अपनी एक पकड़ रखते हैं इसमें मौजूद होते हैं। इस इफ्तार पार्टी से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और हम ये पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तानियों को कि हमारा जो ये प्रोग्राम है इफ्तार पार्टी का, इससे पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए, ये पैगाम जाए कि हम इस देश में जिस तरीक़े से आज़ादी से पहले हम एक साथ हो कर रहते आए हैं और पैगाम हमने दिया है और इसी पैगाम की वजह से हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है एक साथ होकर। आज भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं और बिरादरान वतन को ये कहना चाहते हैं हम एक साथ उसी तरह रहें जिस तरह हम आज़ादी से पहले एक साथ थे, तब जाकर हमारा देश कहीं तरक्की करेगा और हम हमारी देश की जो पहचान है, संस्कृत है, तहज़ीब है कि यकता तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ बसते हैं और प्यार और मोहब्बत से बसते हैं। लेकिन ये बात और इस मीडिया के मार्फत में बताना चाहूँगा कि देश में कमी आई है, इस कमी को हम पूर्ति करने के लिए और इसके भरपाई करने के लिए ऐसी पार्टियों का हम ईजाद करते हैं कि बिरादरान वतन से हमारे ताल्लुकात और अच्छे हो जाए और मजबूत हो जाए और हमारा देश और आगे जाए और पूरी दुनिया की निगाहों में हिंदुस्तान की एक इमेज बने कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, बसते हैं, इफ्तार पार्टियां एक साथ करते हैं, ईद मिलन एक साथ करते हैं, होली मिलन एक साथ करते हैं। ये हमारे देश की पहचान है। सर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इतना खर्च किया जाता है, मतलब क्या रीज़न इतना खर्च करने का, क्या मतलब है इस इफ्तार पार्टी का आखिर? कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम इफ्तार पार्टी मादीपुर का ख़ास तौर से युवा जो नौजवान हमारे महमूद ख़ान हैं, हमारे दोस्तों में हैं, इनके ज़रिए से इनकी पूरी टीम और मादीपुर के लोग ख़ास तौर से यहाँ के एमएलए से लेकर के पहले एमपी से लेकर सब लोग आते थे और मकसद सिर्फ ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो, हमारे देश की संस्कृति जो तहज़ीब है, जो पहचान है, ये आगे बढ़े और नफ़रत का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगरचे कुछ चंद लोग हैं जो नफ़रत के माहौल बनाते हैं, हमें उनसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है धर्मपाल चंदेला जी भी आते हैं, पवार जी भी आते हैं, मारेलाम गंगवाल के साहबजादे वो भी आते हैं, पहले सज्जन कुमार जी भी आए, मुकेश कुमार भी पहले आए, बहुत लोग आए। तो सिर्फ मकसद ये है कि आपस में हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत एकता की पहचान पूरे देश के अंदर फैले, पूरी दुनिया के अंदर फैले और जिस तरीके से हम हमेशा खुशी के साथ एक साथ होली मिलन, ईद मिलन या और कोई प्रोग्राम है जैसे दिवाली मिलन है, इस तरीके से जैसे प्रोग्राम होते वही मकसद है कि अगर हम पैसा खर्चा करना था, हमारा मकसद है कि देश तरक्की हो, इंसानों में प्यार बढ़े। और मैं एक शेर के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ कि पहले ये ज़रूरी है कि इंसान बने हम, पहले ये ज़रूरी है कि इंसान बने हम, फिर बाद में हिंदू या मुसलमान बने हम, फिर बाद में हिंदू या मुसलमान बने हम, और बनना है तो इस देश की पहचान बने हम, बनना है तो इस देश की पहचान बने हम। अरे दोस्तों, भारत का निगहबान बने हम, इसलिए हम भारत के निगहबान हैं, हम लोग तमाम हिंदू मुस्लिम, इसलिए हम चाहते हैं कि यही मिशन आगे बढ़े और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईश्वर जो है इस मुल्क को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जी फरमाइए। प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? आप आलिम हैं माशाल्लाह, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे मादीपुर में इफ्तार के प्रोग्राम में, इज्तिमाई इफ्तार के प्रोग्राम में मेरी शिरकत बहरहाल पहली बार हुई है। यहाँ जलसे सीरतुन नबी और दस्तारबंदी के सीरत में मैं तकरीबन 15-20 साल से शरीक होता रहा हूँ, यह आप हजरात के इल्म है। लेकिन आज ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम और इसमें हिंदू और मुसलमानों की एकता और भाईचारगी, बल्कि मैं अगर अपने अल्फाज में ये कहूँ तो ये कहूँगा कि एक मोहब्बत का हसीन और ख़ूबसूरत ताजमहल
और एक तस्बीह के दानों की तरफ पिरो देने के काबिल आप लोगों ने जो है, बल्कि एक महकता हुआ गुलाब या महकता हुआ चमन आप लोगों ने खिलाने की, और हज़रत मौलाना मुमताज़ कासमी साहब और भाई महमूद साहब और दीगर हमारे जो है नौजवान कमेटियों को हौसला अफजाई के तौर पर मैं ये कहूँगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये आपका मंजिल, आपकी मंदिर, आपका मकाम यही होना चाहिए। युवा नेता अगर इस तरीके से हौसले और अज़्म के साथ आगे बढ़ें तो मैं समझता हूँ कि भाईचारगी आज जो देखने को मिली है मादीपुर कॉलोनी में इफ्तार पार्टी के इसमें और नौजवानों की टीम के ताल्लुक से, तो बड़ी खुशी हुई कि जहाँ पे चारों तरफ मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत की भावनाएं पैदा की जा रही हैं और लोगों के खून के लोग प्यासे हो रहे हैं, जबकि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब कंधे से कंधा मिला करके आज हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबका, मैं ये नहीं कहता कि इसका कम था किसका ज़्यादा है, ये उलमाए रब्बानी की कुर्बानियाँ पहले भी थीं और आज भी हैं, सब ने कंधे से कंधा मिला करके इसका हक अदा किया था। और मैं आज भी ये बड़े फ़ख्र के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और पूरी दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज भी कोई हिंदुस्तान पर कोई भी मुल्क चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले मदारिस इस्लामिया के सरफरोश या नौजवान तालिबान उलूम नबूवत के जो है नौदमीदा गुंचे ये आगे बढ़ करके इस हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए जैसे कल तैयार थे उलमा, आज भी तैयार हैं और आने वाले दिनों में भी तैयार रहेंगे। मैं इसीलिए ये कहा करता हूँ कि ये भाईचारगी मादीपुर से जो कायम है, पूरे मुल्क को ये फ़िज़ा बता देनी चाहिए कि हम जो भाईचारगी यहाँ से हमने पैदा की है, यही भाईचारगी आज भी रहे, कल भी रहे और मादीपुर में ये फ़िज़ा रही है, पहले से भी रही, चलती आ रही है। ये उलमा की कुर्बानियाँ रही हैं, ये युवा नेताओं की कुर्बानियाँ, ये महमूद भाई ये सामने जो तशरीफ़ फरमा है अपनी पूरी एक टीम को लोग लेकर के चल रहे हैं और ये पूरी टीम इस जद्दोजहद में हिंदू और मुसलमान सब मिल करके इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि हम यहाँ दुनिया पूरे मुल्क में चाहे कुछ भी हो, हम इस मुल्क मतलब इस मादीपुर की सरजमीन पर हम एक दूसरे की नफ़रतों की भावनाओं को मिटा करके फेंक देंगे। मैंने वो शेर भी उस वक्त कहा था कि फ़िज़ा में घोल दी है नफ़रतें अहले सियासत ने, फ़िज़ा में घोल दी हैं नफ़रतें अहले सियासत ने, मेरे कुएँ का पानी आज तक मीठा निकलता है। ये हमारे ज़र्फ़ की बात है कि हमारे ज़र्फ़ से हमेशा जो है हमारा, मैं कुएँ से मिसाल अपने दिल को हम ले रहे हैं कि इस्लाम के माने ही शांति के हैं, अमन के हैं, सुकून के हैं। इस्लाम के मानने वाले जहाँ भी रहें उनको ये, भाई मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी अभी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम मस्तूत, सबके पैगंबर, मैंने बांटा नहीं है किसी को, पूरी कायनात के, पूरे संसार के चरिंदों परिंद सबके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, खुदा की कसम 3 बार कसम खा के फरमाया वो मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबे किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह कौन मुसलमान नहीं हो सकता, तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अंतिम मस्तूत ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा रह जाए मुसलमान पेट भर करके, और पड़ोसी के माने पड़ोसी के होते हैं, पड़ोसी के माने हिंदू मुस्लिम उसी की। यहाँ पे हम लोग जो है हिंदुस्तान में जब रह रहे हैं तो सही बात यह कि ईद भी उसी, पहले हम लोग ईद मिलन, होली मिलन सब एक साथ ऐसे पता ही नहीं लगता था कि कौन क्या है, लेकिन अब हम लोगों ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने इस तरीके की फ़िज़ाओं को गरमा दिया है। और फिर मैं वही एक शेर फिर ये कहूँगा, देखिए इफ्तार का प्रोग्राम हम ये बताना भी चाहते हैं कि इफ्तार का प्रोग्राम ये है ताकि हम लोग बता सकें लोगों को कि रोज़ा रखा क्यों जाता है, रोज़े का मकसद क्या है, तकवा का मकसद क्या है, तो इस्लाम तकवा क्यों कर रहा है। इस्लाम के एक माना यह भी है ईश्वर का आज्ञा पालन करना, अल्लाह के हुक्मों का पालन करना। अगर हम उसके हुक्मों का पालन नहीं करते, अगर हम हिंदू और मुसलमानों का ख्याल नहीं करते, पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते, तो हमें मुसलमान कहलाने का हक नहीं। अरे भाई आप नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई जो है परेशान हो तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि उससे धर्म पूछेंगे। हम धर्म नहीं पूछा करते, हम जब सैलाब ज़दगान की या मुसीबत ज़दों की मुसीबतों में जब जाते हैं, खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं, हम धर्म नहीं पूछा करते, मज़हब नहीं पूछा करते, फ़िरका नहीं पूछा करते, हम इंसानियत से ऊपर उठ करके। उसकी वजह बहुत सारी है, इस्लाम ने तो यह हुक्म दिया ही है, इस्लाम के पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह पैगाम दिया ही है। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन भी बहुत पवित्र है कि सबसे पहले इस धरती पे कदम रखने वाला वो इंसान एक पैगम्बर था, हज़रत आदम। आप अल्फाज में मर जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर हम सब एक माँ बाप की तो औलाद हैं, कौन कह सकता कि हम एक माँ बाप की औलाद नहीं। भाई सबका पैदा करने वाला एक है तो सब उसके बंदे हैं, उसी की पूजा और बंदगी करनी चाहिए। लेकिन जब हम एक माँ बाप की औलाद हैं तो भाई भाई हैं। लेकिन अफसोस तो है, मेरे 2 मिनट का और वक्त लूँगा, अफसोस तो यह होता है कि जब फसाद होता है मुसलमान हिंदुओं को मारता है,
हिंदू मुसलमानों को मारता है, उसकी संपत्ति वो फूंकता है, उसकी संपत्ति वो फूंकता है। मैं बड़ी सफाई के साथ पूरे हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई मुसलमान हिंदू की संपत्ति नहीं और हिंदू मुसलमानों की संपत्तियों को नहीं फूंकता, बल्कि वो भारत की संपत्ति फूंक करके भारत की वफादारी का नहीं, भारत से गद्दारी का ऐलान करता है। क्योंकि भारत की वफादारी यह है कि उसकी एक दूसरे का खून को बचाया जाए, उसकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, यह है। और मैं उसको कहता हूँ भाई, और इसके नाते कि मुसलमान और हिंदू जो आपस में लड़ते हैं, मैं कहूँगा दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, हम मरेंगे कटेंगे, दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और जब हम न होंगे, जब तुम न होगे, लाएंगे भाई कहाँ से हम, हिंदू भाइयों से हम कहते हैं, अरे जब तुम न होगे लाएंगे भाई कहाँ से हम, और जब हम न होंगे फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। तो ये पहलू भी हमारे अंदर, ये मोहब्बत और हकीकत तो यह है कि अगर ये मोहब्बत की भावना को जगाया नहीं गया, इस नफ़रत की फ़ज़ा को ख़त्म नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये हकीकत है। हिंदुस्तान को जोड़ के हमें रखना है, हिंदुस्तान को तरक्की पे लाना है और बामे सुरैया की मंजिलों तक पहुंचाना है। और फिर ये कहेंगे कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। इन लोगों को मुबारकबाद देते हुए इस पहलू से कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, ये अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करना कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ करना कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं महमूद ख़ान, दिल्ली माइनॉरिटी से। जी, आज इस अवतार पे आपने पार्टी करी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आज हिंदू मुस्लिम एकता पे? देखिए, इस पे शायद मुझे इस पे कहने की ज़रूरत कम है। आप यहाँ पर मौजूद रहे, आपने देखा होगा कि लोगों को, इलाके के लोगों को देखा होगा, उनका प्यार और मोहब्बत में विश्वास जो है किस कदर था कि ये पार्क कई बीघे के अंदर है। तो इस पार्क को उन्होंने अपने मोहब्बत और प्यार से इतना भर दिया कि इसके अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी नफ़रत करने वालों के लिए। तो नफ़रत जिस तरह से बढ़ रही है इस देश में, हम उस नफ़रत के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोग्राम हो सकते हैं वालों के लिए वो करेंगे, चाहे वो रोज़ा इफ्तार की शक्ल में हो, चाहे वो आप देख रहे होंगे हमारे संविधान के रचयिता जिनको हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो आप थोड़ा सा अगर चलते हुए देखेंगे, हमने रोज़ा इफ्तार पार्टी का एहतमाम अगर करा है तो हम भीमराव अम्बेडकर साहब को भी मानने वाले हैं, उनका भी हम एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। हम उनकी फ़ोटो लगाई, उनको हमने अपनी तरफ से सम्मान के रूप में रखा हुआ है, उनके फूल माला चढ़ा करके उनको हमने खराज अकीदत पेश करी है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हम एक तरफ अगर रोज़ा इफ्तार मना रहे हैं तो दूसरी तरफ हम खराज अकीदत अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मना रहे हैं। ये मकसद सिर्फ ये हमारा कि नफ़रत करने वाले ये देख लें कि देश नफ़रत से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। और प्यार और मोहब्बत जो इस पार्क के अंदर आपने देखा होगा, इस इलाके के लोगों ने भर दी है ना, उससे चलेगा ये देश। नफ़रत के लिए हम जगह इस देश में छोड़ेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। एक जरा सी जगह नहीं छोड़ेंगे। आपने अभी इस पार्क को देखा भरा हुआ, इसी तरह से हम पूरे दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय चेयरमैन हमारे सांसद जो है महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हम नफ़रत ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम हर तरह के आयोजन करेंगे, चाहे वो रोज़ा इफ्तार हो, चाहे सरकार की भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो, चाहे सरकार के अन्याय के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो। आप देख रहे होंगे अभी देश के अंदर राहुल गांधी जी ने एक सवाल करा सरकार से कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी ग्रुप के पास आए, उसका आप जवाब दें, ये पैसा किसका है। तो नफ़रत करने वाले जो है उन्होंने अपनी सियासत बिछानी शुरू कर दी। कहीं एनकाउंटर करे जा रहे हैं तो कहीं पर आग लगाई जा रही है, कहीं पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा 250 साल पुराना मदरसा गिरा दिया गया जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के अंदर बना हुआ था। 250 साल को ये बताया गया कि ये गैर कानूनी है।
तो 250 साल पहले कौन सा कानून था जिसके दायरे में वो जगह आज की सरकार के पास आती थी? 250 साल पहले क्या सरकार थी यहाँ पर हिंदुस्तान में? जब वो सरकार ही नहीं थी तो वो मदरसा गैर कानूनी किस तरह से हुआ है मुझे समझ में नहीं आता। ये गैर कानूनी तो इस तरह से अगर देखा जाए उस वक्त के हिसाब से तो ये आज का कानून भी गैर कानूनी है। उस दौर में 250 साल जो पहले जो कानून हुआ करता होगा उन्होंने उस तरीके से मस्जिद को कायम किया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के अंदर तमाम हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब को लेकर के उस वक्त के लोगों ने, तमाम हिंदू राजाओं ने, तमाम मुस्लिम राजाओं ने मंदिर भी बनाए, तमाम हिंदू राजाओं ने मस्जिदें भी बनाई। इस देश को गंगा जमुनी तहजीब के अंदर रखा और देश के अंदर अमन रखा। तो हम हर तरह से कोशिश करेंगे, राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम क्षेत्रवासियों के साथ मिल करके, दिल्ली वासियों के साथ मिल करके, देशवासियों के साथ मिल करके नफ़रत के लिए जगह हम नहीं छोड़ेंगे।